नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्व से सनातनी चैनल पर में, जहां हम आपको हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार और व्रत जो बिना कहानी कहे पूरे नहीं होते। इसलिए हम आपके लिए उन वार, त्योहार, हर एक व्रत विधि और भी अनेक प्रकार की कहानियों का संग्रह लाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रविवार व्रत की विधि और रविवार व्रत कथा के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रविवार व्रत की विधि। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु क्षय करने वाला है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लीप कर सूर्य देव की पूजा करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें। इस व्रत में तेल व नमक युक्त भोजन न ग्रहण करें। भोजन तथा फलहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर किसी कारण से यदि भोजन करने से पहले सूर्य अस्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत करने के दौरान में कथा सुननी चाहिए। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नानादि कर भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थीं। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से वह पड़ोसन जलने लगी। तो वह ये विचार करने लगी कि ये वृद्धा हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से यह अपने गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर लीप न सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, मुझे गोबर नहीं मिला, इस कारण मैं आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, मैं तुम्हें ऐसी गौ देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में अति सुंदर गौ और बछड़ा खड़े हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको वृद्धा ने घर के बाहर आंगन में बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने प्रातः जब देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा करने लगी। सीधी साधी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर तक नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर में बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिल रहा, तो वह और ईर्ष्या से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत की, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गौ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेंगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को वृद्धा के घर से गौ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी कि राजा के सिपाही गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के सिपाहियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।
लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा तो महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा फायदा है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गौ उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको रविवार व्रत की विधि और रविवार व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या राय है इस विषय पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। राधे राधे।